एक गीत मैंने छांटा है आज के लिए और मैं इसको थोड़ा सा गाऊंगा कि मैं प्रेम हूँ, प्रेम बनाता हूँ। मैं प्रेम हूँ, प्रेम बनाता हूँ। सुन प्रेम का राग सुनाता हूँ। मैं प्रेम, जानते ना, यीशु ने कहा मैं प्रेम हूं और मैं प्रेम बनाता हूं। मैं प्रेम हूं और प्रेम बनाता हूं। और सुन प्रेम का राग, सिर्फ प्रेम का राग, कुछ और नहीं। कि मैं प्रेम हूं, प्रेम बनाता हूं। मैं प्रेम प्रेम बनाता हूं। सुन प्रेम का राग सुनाता हूं। मैं प्रेम हूं, प्रेम बनाता हूं। मैं प्रेम, दिल से गाइएगा। प्रेम हूं, प्रेम बनाता हूं। सुन प्रेम का राग सुनाता हूं। मैं इस जग के नहीं जिसमें तुम हो, इस जग के नहीं जिसमें तुम हो। इसमें दुख है, दुख पाता हूं। इस जग के नहीं जिसमें तुम हो, इस जग के नहीं जिसमें तुम हो। यहां दुख है और दुख ही पाते हो। इस जग के नहीं जिसमें तुम हो, इस जग के नहीं जिसमें तुम हो। दुख में हो और दुख पाता हूं। मैं प्रेम प्रेम बनाता हूं। मैं प्रेम बनाता हूं। सुन प्रेम का राग सुनाता हूं। सब दुश्मन को तुम प्यार करो। सब दुश्मन को, किसको? किसको? दुश्मन को, दोस्तों को। अरे सब दुश्मन को तुम प्यार करो। सब दुश्मन को तुम प्यार करो। सब दुश्मन को तुम प्यार करो। मैं प्रेम से कष्ट उठाता। जब दुश्मन को प्यार करोगे ना तो क्या होगा? क्या होगा? कष्ट होगा। अब जाकर दुश्मन के पास कहना पड़ रहा है मुझे माफ कर दो, मेरी गलतियों को, मेरी अपराधों को। मैं बिना अपराध के, यीशु निरपराध था, वो अपराधी नहीं था, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए क्या बन गया? अपराध बन गया। हम लोग नहीं करना चाहते, हम लोग नहीं कर पाते, लेकिन सच बता रहा हूं, और यीशु को प्रकट करना चाहते हो तो आपको अपने आप को निर्बल, कमजोर बनाना पड़ेगा और एक चीज दिखानी पड़ेगी, यीशु। अरे सब दुश्मन को तुम प्यार करो। मैं प्रेम से कष्ट उठाता हूं। मैं प्रेम से कष्ट उठाता हूं। मैं प्रेम हूं, प्रेम बनाता हूं। मैं प्रेम हूं, प्रेम बनाता हूं। सुन प्रेम का राग सुनाता हूं। मैं प्रेम हूं, प्रेम बनाता हूं। मैं प्रेम की खुशबू से खुश हूं।
मैं प्रेम की खुशबू से खुश हूँ, मैं प्रेम की खुशबू से खुश हूँ, और प्रेम के बाग लगाता हूँ, और प्रेम के बाग लगाता हूँ। मैं प्रेम हूँ, प्रेम बनाता हूँ, मैं प्रेम हूँ, प्रेम बनाता हूँ। सुन प्रेम का राग सुनाता हूँ, प्रेम का राग सुनाता हूँ। और मायूस ना हो, बेजार ना हो। जब प्रेम की बात कर रहे हो, हमारे जज्बात को आप समझ ही नहीं रहे हो। यीशु से भी हम कह देंगे, अपनी प्रेम की बातें कर रहे हो, हमारे जज्बात को से खिलवाड़ कर रहे हो। मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, मेरी तफरी बनाई जा रही है, मेरी खुशनुमाई की जा रही है, मेरा तमाशा बनाया जा रहा है, और तुम प्रेम की बात कर रहे हो मुझसे। तो खुदा कहता है, अरे मायूस ना हो, दास ना हो, मायूस ना हो, बेजार ना हो। मैं तेरे दिल में आता हूँ, मैं तेरे दिल में आता हूँ। मैं प्रेम बनाता हूँ, मैं प्रेम हूँ, प्रेम बनाता हूँ। मैं प्रेम कीलों से हाथ और पाँव छेदे, कीलों से हाथ और पाँव छेदे, कीलों से हाथ और पाँव छेदे, कीलों से हाथ और पाँव छेदे। मसले में भाला खाता हूँ, मसले में भाला खाता हूँ। मैं प्रेम हूँ, प्रेम बनाता हूँ, मैं प्रेम हूँ, प्रेम बनाता हूँ। और प्रेम का राग सुनाता हूँ, मैं प्रेम हूँ। ये प्रेम है बंदा, प्रेम बना, ये प्रेम है बंदा, प्रेम बना, ये प्रेम है बंदा, प्रेम बना। मैं प्रेम के कोड़े खाता हूँ, मैं प्रेम के कोड़े खाता हूँ। मैं प्रेम हूँ, प्रेम बनाता हूँ, मैं प्रेम हूँ, प्रेम बनाता हूँ। और प्रेम का राग सुनाता हूँ, और प्रेम का राग सुनाता हूँ। मैं प्रेम हूँ, प्रेम बनाता हूँ, मैं प्रेम हूँ, प्रेम बनाता हूँ। और प्रेम का राग सुनाता हूँ, और प्रेम का राग सुनाता हूँ। ये प्रेम जो परमेश्वर ने प्रकट किया, और वो चाह रहा है कि हम भी उसे प्रकट करें। जब हम उसे प्रकट करेंगे तो वो ही करना पड़ेगा जो खुदावन खुदा ने किया। उसने अपने इकलौते पुत्र को अपने प्रेम के वशीभूत होकर कुर्बान कर दिया, और उसका नाम यीशु मसीह है। जिसको कुर्बान किया गया वो कौन है? यीशु मसीह।
वो प्रेम का प्रतिरूप होकर हमारे बीच में आ गया। और प्रेम और वो कह रहा है, हाथ भी छिदाए, पैर भी छिदाए और पसली में भाला खाता हूं। ये होगा, ये होगा। खुदा के लोगों, खुदा के नाम को प्रदर्शित करना चाहते हो, उसके नाम को ऊंचा करना चाहते हो, तैयार रहो। खुदा तो तुम्हारे साथ है, लेकिन खुदा ने यह भी कहा मार्ग यही है और इसी पे, मार्ग यही है और इसी पे चले चलो, वरना तफरी करो। वरना चर्च भी तुम्हारे लिए तफरी की जगह है। यहां पर आनंद आता है, मजा आती, बस मजा आने के लिए, पैसा पाने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और तमाम चीजों के लिए आते हो। कौन मुझे चाहता है? कौन यीशु को चाहता है? मैंने लिखा, एक दूसरे से प्रेम करने में जो आनंद, ये यीशु मसीह की भाषा है। एक दूसरे से प्रेम करने में जो आनंद, शांति और भीतरी सुकून मिलता है, वो और कहीं नहीं मिल सकता, और कहीं नहीं मिल सकता। आप नफरत बोगे, नफरत काटोगे, जहर बोगे, जहर काटोगे। प्रेम बो और प्रेम काटो, प्रेम की फसल काटो, मोहब्बत बो, मोहब्बत काटो। लिखा है, एक दूसरे से प्रेम करने में जो आनंद, थप्पड़ मार दिया कुछ आनंद नहीं मिलेगा, डरे डरे घूमोगे इधर उधर, भागे भागे घूमोगे, अरे यार थप्पड़ मारा था, कहीं वो पटक के ना मारे हमको, है ना। हमने उसे गाली दे दी तो क्या करेगा? अब डरे डरे घूमो। गाली दी है, या तो मुकदमा झेलो या फिर पता नहीं क्या करे, चाकू मारे, पिस्टल से गोली मारे, क्या करे। लेकिन प्रेम बो दो, उस गोली चलाने वाले की जिंदगी में प्रेम बो दो, मोहब्बत बो दो। अपनी बंदूक चलाना भूल जाएगा वो। जिस बंदूक पर वो घमंड करता है ना, ये बंदूक छूट जाएगी आपके प्रेम से। एक दूसरे से प्रेम करने में जो आनंद, शांति, आंतरिक सुकून मिलता है, वो और कहीं नहीं मिल सकता। ना किसी अन्य तरीके से, कोई तरीका नहीं है, मत ढूंढिएगा, कोशिश भी मत कीजिएगा। हम आज आपको बता रहे हैं इस जगह पर खड़े होकर, और किसी तरीके से आपको शांति मिल नहीं सकती। आपका 10 करोड़ रुपए का हर महीने की आमदनी हो जाए, 10 करोड़ की, अनगिनत तथा दौलत, शांति नहीं है। इसका मतलब दौलत शांति नहीं देती। बड़े बड़े मदमाश जो बंदूक गोली पे यानी कितनों को घायल कर दिया करते थे, जान ले लेते थे, वो भी सुकून से नहीं रहते। मार देने के बाद भी सुकून नहीं मिलता, पता नहीं कब पुलिस पकड़ ले और हमारा इनकाउंटर कर दे। लेकिन प्रेम बांटो, लेकिन प्रेम बांटो। बड़े महल, बड़े ताजमहल बना लो, उससे कुछ नहीं मिलेगा। प्रेम बांटो, मोहब्बत बांटो। यीशु मसीह मोहब्बत बांटता था, कहता ये इतने दिन से हमारे साथ है, इन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, अरे चेलो इनको कुछ दो। कहां से लाएं? अपनी टेबे टटोल रहे हैं, अपना बटुआ टटोल रहे हैं। अरे मालिक तुम्हारा तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। अरे खुद परमेश्वर तू ही कुछ दे। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है? 5 रोटी और 2 मछली। लो 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 लो, जो है वो दे दो। जब दे दो, 50-50 की कतारों में लोगों को बैठा दो और देता गया, वो खाते गए और लिखा भीड़ खाकर तृप्त हो गई। ये है वो प्रेम। इस प्रेम को अपना लो। रोमियो 12 अध्याय 10 पद यहां पे लिखा है, भाईचारे की प्रीत से, कैसे? सुनिएगा, भाईचारे की प्रीत से एक दूसरे से प्रेम रखो। बोटी नहीं मिली, प्रेम खत्म।
आज बिरयानी बट रही थी वहां पे, बोटी नहीं दी, चावल चावल भर दिया है। सबने तो ठंडा पिया, हमको नहीं दिया, हमको तो इग्नोर करके चले गए। कितनी कितनी शिकायतें हैं हमारे जीवन के अंदर, हम गिन नहीं पाते। उसने फला दिन ये कहा था, याद है, मैं भूल नहीं सकता। खुदा बाप भी ऐसे लोगों से कह देगा, मुझे भी याद है, मैं भूल नहीं पा रहा हूं। तुमने बहुत बुराइयां की है, तुमने मेरे मेरे मुझको दुत्कारा है, मुझसे प्यार नहीं किया। इबादत के समय में तुम पता नहीं क्या किया करते थे, तुमने मुझे कभी नहीं जाना, मुझे कितना पहचानते हो। जब तुम अकेले तन्हा होते थे ना, तो मैं तुम्हारी सहायता करता था, तुमने कभी मेरे ओर पलट कर नहीं देखा। हम अपनी तन्हाई की हालत में किसी को देखना नहीं चाहते, देखना चाहते हैं यीशु मसीह को। वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है कि नहीं है। अगर वो हमारे साथ है तो किसी बात की चिंता नहीं। खुदा बाप, कल आते हो आज आ जाओ, कल आते हो आज आ जाओ। कहने लगा खुदा का खादिम जकरिया, अब अपने दास को शांति से विदा कर, अब अपने दास को शांति से विदा कर। मैंने तेरे नूर को देख लिया है। मैं भी कहना चाहता हूं हर एक जन जो यहां मौजूद है, खुदावन की मोहब्बत से लबरेज हो जाए, भाईचारे की प्रीत से एक दूसरे से प्रेम रखो और आदर करने में एक दूसरे से क्या है, क्या है, जोर से बोलिए, क्या मतलब है? एक दूसरे से बढ़ चलो। मतलब तू अगर मेरा आदर करता है यूं करके, तो मैं करूंगा आदर यूं करके। तू मेरा आदर करता है पैर छू के, मैं तुझे साष्टांग दंडवत कर लूंगा। एक दूसरे से बढ़ चलो, आगे एक कदम। आप सोचते होंगे क्या कि हम कुछ ज्यादा करेंगे, खुदा बाप आपने ये किया हम और करेंगे, और आप खुदा बाप को हरा नहीं पाओगे। अगर खुदा को तुमने 2 रुपए भी दिए तो वो 200 रुपए देगा, वो 200 रुपए देगा, तुम उसको हरा नहीं पाओगे। उसके प्रेम को चाहते हो अपने जीवन के अंदर, उसकी आज्ञाओं का पालन करो। उसने जो कहा है, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, मैं सहायक दूंगा। वो सहायक जब तुम्हारे अंदर रहकर कहे, प्रेरित करे, बेटा ये करो, इसकी खताओं को बख्श दो, तो बख्श दो, क्योंकि खुदा ने तुम्हारी भी खताओं को बख्श दिया। तुम भी इस लायक नहीं थे कि तुम्हारे खताएं माफ की जाती, तो तुम भी बख्श दो। बहुत सी बातें लिखी हैं मेरे पास, नीति वचन 10वां अध्याय 12वां पद, और यहां पे लिखा हुआ है, पढ़ेंगे इसको। क्या लिखा है? बैर से तो बैर कर लो, दुश्मनी वो, उसको तो मैं देख भी नहीं सकता, उसको मैं चाहता नहीं, उसकी शक्ल नहीं देखूंगा, उसकी तो बात ना करो। खुदा बाप भी यही कह सकता है हमसे, इस शख्स की, ईजे सिंह की तो बात मत करना, नफरत है मुझे तुमसे। यीशु मसीह कहता होगा, और पिताजी इसको माफ कर दो, ईजे सिंह को माफ कर दो। खुदा बाप कहेगा, अरे क्या माफ कर दें, इसको माफ कर दें जिसने किसी को नहीं माफ किया। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध। अरे क्या बात कह दी। अगर मोहब्बत से सराबोर हो जाओगे ना, तो फिर बुराइयां नहीं दिखेंगी, नहीं दिखेंगी, बुराइयां नहीं दिखेंगी। अगर हम यीशु को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यीशु के प्रेम से सराबोर हो जाओ। यीशु का प्रेम
दुआ करते हैं रोज, खुदा बाप लिखता होगा डायरी के अंदर, रोज दुआ करते हैं क्या? जैसे हम अपने अपराध वालों को क्षमा करते हैं वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही ना हमने अपराध वालों को क्षमा किया वैसे ही मेरे अपराध क्षमा नहीं करेंगे। तुम ही कह रहे हो जैसे हम अपराध वालों को क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। बिल्कुल ठीक, तुम्हारे जिंदगी के 1859 दिन थे, तुमने 1859 बार ये वाली दुआ करी और मैंने रट लिया कि अब बेटा मोहर लगाए दे रहे हैं, अब मैं तुमको माफ नहीं करूंगा। तुम रोज कहते रहे बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं परंतु प्रेम से सब अपराध थम जाते हैं। बहुत कठिन सफर है ये, बहुत कठिन, लेकिन खुदा को साथ लोगे तो ये सफर आसान बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? हमसे पूछिएगा, कठिन सफर है, लेकिन अगर इतनी सालों से चलते आ रहे हैं, बिकॉज ऑफ द रीजन मैं ये विश्वास करता हूं यीशु मेरे साथ है, वो मेरा सहायक मेरे साथ है, मुझे मेरी हर कदम पे मेरी अगुवाई करता है, मुझे बताता है ये नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। प्रेम बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं परंतु प्रेम सब अपराधों को ढाक देता है। बहुत बढ़िया बात बताकर इस अध्याय को यहीं समाप्त कर दूंगा। मती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय। बहुत सी बातें और कहने की थी लेकिन अब नहीं कहेंगे। मती 10:16 क्या लिखा हो, पढ़िए। इस मेरे में लिखा हुआ है, देखो मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में, हमको कहां भेज दिया? और आपसे भी कह रहे हैं प्रेम दिखाता हूं, प्रेम ही दिखाओ। और प्रेम कहां दिखाओ? भेड़ियों के बीच में। प्रेम कहां दिखाओ? भेड़ियों के बीच में। मैं तुमको भेड़ियों के, दुनिया में जाओगे ना तो भेड़िए मिलेंगे। कहां मिलेंगे भैया? तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे मन के मुताबिक, तुम्हारी इच्छा के अनुरूप। हर आदमी तो काट खाने वाला है। भेड़िया काट ही खाओ, नोच ही डालो आज इसे। मैं तुमको भेड़ियों के बीच में कैसे भेज रहा हूं? भेड़ों के रूप में भेज रहा हूं। बेचारी मासूम भेड़े, मैं भी करना नहीं जानती ठीक से। जब भेड़िया उनके ऊपर हमला करता है ना, वो बेचारी मैं भी नहीं बोल पाती, जून की तो छोड़ो। मैं भेड़ियों के बीच में, भेड़ों के रूप में तुमको भेज रहा हूं। इसलिए अब बहुत बढ़िया बात कही, इसको कह के खत्म कर दूंगा। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान, ये नहीं कि भेड़िए के चुंगल में घुस जाओ। सांप के समान बुद्धिमान, बिल्कुल आहट से पहचानता है। सांप के कहते हैं कान नहीं होता, सिर्फ वो जो बीन बजाई जाती है ना, बीन के उसके ऊपर जो सपेरा चलाता है उसके ऊपर, सिर्फ वाइब्रेशन के ऊपर वो झूमता है तो लोग कहते हैं सुन रहा है। अब सुनता कुछ नहीं, वो बहरा है। बहुत से लोग बहरे हैं। आप कुछ और कहते रहो, बहरे हैं, हम तो बहरे हैं। इसलिए खुदा बाप कह रहा है सांप के समान बहरे हो जाओ यार, कुछ परवाह ना करो। और सांप बहुत चतुर, आहट से समझ लेता है बिल में घुसना है, भागना है, किधर से निकल जाए, सर से निकल जाएगा। सांप के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बने। कबूतर बहुत भोला होता है। भोला मतलब हम एक बार बोल चुके हैं उसके ऊपर। भोला मतलब बुद्धू। आज के सही जबान में बोलो बुद्धू। कुछ नहीं, बुद्धू है यार ये। अरे बुद्धू ही सही यार, ठीक है हम बुद्धू हैं, लेकिन हमारा खुदा तो अक्लमंद है। हम बुद्धू हैं
लेकिन खुदा तो अकलमंद है, वो तो दानिश्वर है, वो तो तेजस्वी है, वो तो महाराजा है, वो तो शक्तिशाली है, उसके पास तो सारे गुण हैं। वो होता क्या है, हम लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं। इंसान की खसलत ही बड़ी उल्टी, वो सांपी के समान हो जाते हैं। बिल्कुल हम अपन सांपे हैं, हमें अगर बोले तो हम डस ही लेंगे। तुम काहे डस लोगे? सांप के समान सिर्फ क्या कह रहा है? चतुर। कैसे, क्या लिखा है? सांप के समान बुद्धिमान। बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान है भाई, तभी तो हवा को बहका दिया, हवा के चक्कर में आदम फंस गया। आप में से बहुतों की माँ ने छोड़ दिया, बाप ने छोड़ दिया, भाई ने छोड़ दिया, बहन ने छोड़ दिया, बाप ने छोड़ दिया, दुनिया के लोगों ने छोड़ दिया, दोस्तों ने छोड़ दिया, लेकिन खुदा ने क्या छोड़ा? खुदा ने क्या छोड़ा? खुदा ने नहीं छोड़ा, वो है सच्चा प्यार। उस सच्चे प्यार को अपनाए रहो और उस प्यार को दुनिया के अंदर बांट दो, दुनिया को दिखा दो, ये है प्यार, ये है मोहब्बत। और याद रखिएगा, जब आप प्यार बांट रहे होगे, जब भेड़ियों के बीच में प्यार को बांट रहे होगे, जब कबूतर के समान तुम भोले होकर प्यार बांट रहे होगे और कोई तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा, तो यीशु है जो तुम्हें संभालता है। वो खौलते तेल में से बचाने की सामर्थ रखता है, शेरों के मुंह को बंद करने की सामर्थ रखता है, वो पतमस टापू में भी तुमसे प्रकाशित वाक्य लिखनाने की सामर्थ रखता है। वो सेवा ले लेगा। आप सोचोगे सेवा कैसे करेंगे, ये सब गड़बड़ा दिया, हम कैसे सेवा करेंगे? तुम ऐसे सेवा करोगे, दुखों में भी, परेशानियों में भी, मुसीबतों में भी, जो खुदा कहता है मैं आज और कल और सर्वदा तक एक परमेश्वर हूं, मैं ना बदलने वाला हूं, देखो मैं जमाने के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, वो तुम्हारी मदद कर। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू।